बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में दो व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 अशर्फियां कर्ज ली थीं, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया। मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है। इसका आरोप निराधार और झूठा है। शहंशाह अकबर दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ, तुमने इसे अशर्फियां कहाँ पर दी थीं? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब में कहा, वह बबूल का पेड़ कहाँ पर है? बीरबल ने जानना चाहा। वह बबूल का पेड़ जंगल में है, हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बदहवास सा जंगल की ओर दौड़ता चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी लौटकर दरबार में नहीं आया, तब बीरबल ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने आने में बड़ी देर कर दी। दरबार का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जहांपनाह, आप अपना फैसला सुनाइए। बीरबल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहांपनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से सवाल कर दिया, यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता? हुजूर, मुझे मालूम है, बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहांपनाह, यह आदमी ही अपराधी है। इसी ने अशर्फियां ली हैं, तभी तो इसे पता है कि बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया, पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी पहले को 100 के बदले 150 अशर्फियां देगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। शहंशाह अकबर हमेशा कुछ नया करने में विश्वास करते थे और इसके लिए धन भी खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। एक बार शहंशाह ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति महल से बह रही नदी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे हम सारे धन से पुरस्कृत करेंगे। ढेर जाड़े की ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में रात भर रहना सबके वश की बात नहीं थी। एक गरीब धोबी के कानों तक जब शहंशाह की घोषणा पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि घोर निर्धनता में मर कर जीने से तो अच्छा है कि मैं शाही घोषणा का पालन करते हुए पूरी रात नदी में गुजार दूं। जिंदा रहा तो गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी और मर गया तो भी इस नरक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े रहकर ही गुजार दी। दूसरे दिन वह दरबार में पहुंचा और शहंशाह से कहा, जहांपनाह, मैंने नदी में पूरी रात गुजार दी है। अब मुझे शाही खजाने से इनाम दिया जाए। बादशाह अकबर ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी में खड़े रहे? सीधा सादा धोबी बोला, जहांपनाह, मैं पूरी रात राजमहल की छत पर जल रहे दीपक की लौ को देखता रहा। शहंशाह मुस्कराते हुए बोले, अच्छा, अब समझ में आया। महल के चिराग की रोशनी की गर्मी के कारण तुम पूरी रात पानी में आराम से खड़े रहे। आथ, तुम इनाम के असली हकदार नहीं हो सकते। बादशाह के इतना कहते ही धोबी का चेहरा लटक गया। गरीब और कमजोर धोबी शहंशाह से जुबान भी तो नहीं लड़ा सकता था। वह दरबार से बाहर आया और बीरबल के समीप पहुंचकर बोला, हुजूर, आप तो गरीबों के दोस्त हैं। मेरा ईश्वर जानता है मैंने सारी रात नदी के पानी में गुजारी है, लेकिन बादशाह ने मुझे इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने पूछा, इसका कारण क्या है?
धोबी ने बताया, शहंशाह कहते हैं कि तुमने राजमहल के चिराग की लौ की गर्मी के कारण नदी में खड़े रहकर रात गुजारी है। भला तुम इनाम के हकदार कैसे बन सकते हो? बीरबल को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने धोबी को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। धोबी भारी कदमों से घर को लौट गया। दूसरे दिन बीरबल जब दरबार में समय से नहीं पहुंचे तब शहंशाह ने एक नौकर को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। नौकर बीरबल के पास से लौटकर आया तो शहंशाह ने उससे पूछा, क्या हुआ? बीरबल नहीं मिले। नौकर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर, बीरबल ने कहलवाया है कि वे तब तक नहीं आ सकते जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह से पक नहीं जाती। यह सुनकर शहंशाह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बीरबल दरबार का काम छोड़कर आज खिचड़ी क्यों पका रहे हैं। जब बीरबल बहुत इंतजार करने के बाद भी दरबार में नहीं आए तब शहंशाह कुछ दरबारियों के साथ स्वयं बीरबल के घर की ओर बढ़ गए। बीरबल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के शीर्ष पर एक हांडी लटकी हुई है और बीरबल उसके नीचे आग जला रहे हैं। शहंशाह को बड़ी ही हैरानी हुई कि कहाँ हांडी है और कहाँ आग जल रही है। ऐसे तो पूरी उम्र बीत जाने के बाद भी खिचड़ी नहीं पकेगी। शहंशाह यह सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, यह क्या मूर्खता है? हांडी ऊपर बांस में लटक रही है और तुम यहाँ जमीन पर आग जला रहे हो। तुम्हारी खिचड़ी भला कभी पक सकेगी? क्यों नहीं पकेगी जहां पनाह? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन कैसे बीरबल? आँच तो हांडी तक पहुंच ही नहीं रही है। बादशाह ने आश्चर्य से कहा, पहुंच रही है हुजूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दीपक की रोशनी की गर्मी पाकर धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह गया था। बीरबल ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बात कह दी। बीरबल के यह कहते ही बादशाह शर्मसार हो गए और उन्होंने धोबी को दरबार में बुलाकर शाही खजाने में से धन देने का हुक्म जारी कर दिया। बादशाह अकबर को बुढ़ापे में न जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब वह अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए आ खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल, यह मेरा हुक्म है। सच बोलो, क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर, घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल, आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर, हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल, इस बदतमीजी की सजा क्या है? तुम्हें मालूम भी है। बोलो, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर, गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे।
वह शांत स्वर में बोले, बीरबल, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस बार सच बोले, शराब है हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं है, उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल तुम ठीक ठाक न होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने पर यह बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है? बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत स्वर में बोले, हुजूर मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो? बीरबल अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा, हुजूर गुस्सा न करें। पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने कहा, कुछ नहीं। हुजूर यह ठीक ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था, तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था, घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है, इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था, बगल में हाथी है। पांचवी बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि पांचवा प्याला हलक से उतरते ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। छठवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है, इसीलिए जब आपने छठवीं बार पूछा तो मैंने पूरी बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। राजा अकबर हमेशा कोई ना कोई सवाल बीरबल से पूछते रहते थे और भी बड़े ही शान से बड़े ही खुशी से के सवालों का जवाब दिया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान कहाँ है? भगवान क्या करता है? और भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? यह तीन सवाल अकबर ने बीरबल से पूछ लिया। बीरबल भी भगवान के पक्के भक्त और सेवक थे, वह भगवान का पूजा पाठ बहुत करते थे। लेकिन बीरबल को यह नहीं पता था कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है और भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, यह बातें को नहीं पता थी। बीरबल ने अपने मन ही मन सोचा, आज तो मैं फंस ही गया। दुनिया का यह पहला इतिहास होगा कि अकबर के सवाल का जवाब बीरबल नहीं दे पाया। बीरबल परेशान हो गए। अकबर ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं? बीरबल ने कहा, नहीं हजूर, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए।
अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं 7 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तुमने 7 दिन में मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल ने हाँ भरी और अपने घर को चले आए। बीरबल जब भी घर आते थे अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। बड़े खुश होकर अपनी बेटी को गले लगाते थे, बहुत सारा प्यार करते थे। लेकिन उस दिन बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधा अपने शयन कक्ष में जाकर बैठ गए। बीरबल की बेटी ने सोचा, आज मेरे पिताजी को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं करते थे। इतना कहकर बीरबल की बेटी बीरबल के पास पहुंच गई और उसने बीरबल से पूछा, पिताजी आपको क्या हो गया, आप क्यों चिंता में डूबे हुए हैं। कहा, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बीरबल ने बातों को टालना चाहा, लेकिन बीरबल की बेटी भी बहुत जिद्दी थी। उसने अपने पिताजी से सच कहने को कहा। बीरबल अपनी बेटी के सामने विवश हो गए और राजा अकबर किए हुए सारे प्रश्नों को अपनी बेटी के सामने कह दिया। बीरबल की बेटी मुस्कुराकर बोली, बस इतनी सी बात है, दुनिया भी देखेगी कि किससे। आप चिंता ना करें पिताजी, इन सारे प्रश्नों के उत्तर कल राजा के सामने जाकर मैं दूंगी। बीरबल को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी छोटी सी बच्ची अकबर के इतने कठिन प्रश्नों के उत्तर कैसे देगी। बीरबल ने अपनी बेटी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। फिर बीरबल ने कहा, ठीक है, अकबर के किए हुए प्रश्नों के उत्तर कल तुम राजमहल में जाकर दे देना। दूसरे दिन बीरबल अपनी पुत्री को अकबर के पास ले गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम तो 7 दिन की मोहलत लेकर गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकाले हैं। बीरबल बिल्कुल मौन खड़े रहे और उनकी छोटी सी लड़की सभा के आगे आ गई और महाराज अकबर से उस लड़की ने कहा, आपको महाराज किसने बनाया, किसने आपको यह राज सिंहासन दिया, आप तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं हैं। उस लड़की की यह बात सुनकर अकबर पहले तो बहुत गुस्सा हुए, फिर बाद में अपने गुस्से को काबू करते हुए अकबर ने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम और क्यों इस प्रकार की बात कर रही हो। मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात नहीं है जिसके कारण मैं राजा नहीं बन सकता, क्या कमी है मेरे अंदर बताओ। लड़की ने कहा, जो व्यक्ति घर में आए हुए मेहमान को उठना बैठना, मेहमान का स्वागत करना नहीं जानता, वह राजा बनने के लायक नहीं है। लड़की की बात सुनकर बीरबल हाथ जोड़कर राजा के समक्ष जाकर माफी मांगने लगे, हजूर माफ कीजिएगा, यह कन्या मेरी पुत्री है, यह बहुत छोटी है, इसे शब्दों का ज्ञान नहीं, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी बेटी सच में बहुत ही चतुर है, तुम्हारी बेटी ने मुझे सही शिक्षा दी है। राजा होने के अहंकार में मैंने इनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारी बेटी ने जो किया बिल्कुल सही किया। इतना कहकर राजा ने बीरबल की लड़की को आसन में बैठने को कहा, लेकिन वह लड़की बैठी नहीं। उसने कहा, मैं आसन में नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई, मैं तो इसलिए आई हूँ कि मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आई हूँ। ने सोचा मैं इससे और बातें करूंगा तो यह मेरे को और लज्जित करेगी, इससे ज्यादा बात करना अच्छी बात नहीं। अकबर ने कहा, यह बहुत ही होनहार लड़की है, इसके लिए एक कटोरे में दूध लेकर आओ, इसको दूध पिलाएंगे। राजा की बात सुनकर दरबाने की लड़की के लिए कटोरा भर के दूध लाए और उसको दे दिया। बीरबल की लड़की ने दूध से भरा कटोरे को हाथ में लिया और उंगली से उस दूध को घुमाने लगी। उस लड़की ने दूध को नहीं पिया, बहुत देर तक घुमाती रही।
अकबर को बड़ा आश्चर्य लगा कि दूध क्यों नहीं पी रही। अकबर ने उस लड़की से कहा, बेटी दूध पी लो दूध। बीरबल की लड़की ने कहा, मैं दूध नहीं पीऊंगी बल्कि मैं घी खाऊंगी, इसीलिए मैं इस दूध से भरे कटोरे को उंगली से घुमा रही हूँ ताकि इस दूध से भरे कटोरे से घी निकल आए। अकबर ने उस लड़की से कहा, क्यों बेवकूफ़ी भरी बातें करती हो, भला ऐसे कैसे घी निकल सकता है। घी निकालने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें थोड़ा दही डालना पड़ता है, उसको जमाना पड़ता है, फिर उस जमे हुए दही को मथना पड़ता है, तब कहीं जाकर घी निकलता है। ऐसे उंगली को घुमाने से घी नहीं निकल सकता। बीरबल की लड़की ने कहा, सच में महाराज, आप तो बहुत ही समझदार और होशियार है। अकबर ने कहा, इसमें होशियारी की क्या बात है, यह तो कोई भी बता सकता है। बीरबल की लड़की ने कहा, महाराज, आपने मेरे पिताजी से क्या प्रश्न की किया था। अकबर ने कहा, मैंने आपके पिताजी से यह कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल की लड़की ने कहा, महाराज, आप तो स्वयं जानते हैं कि भगवान कहाँ रहता है, फिर भी आपने मेरे पिताजी से पूछा। अकबर ने कहा कि मैंने ऐसा क्या बता दिया जो मैं स्वयं जानता हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं। बीरबल की लड़की ने कहा, आप जानते तो हैं भगवान कहाँ रहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार इस दूध से भरे हुए कटोरे के चारों तरफ घी छुपा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी कटोरे में चारों तरफ भगवान छुपा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन थोड़ा सा उसे हल्का गर्म करना पड़ता है, और गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही बोले तो दो शब्द गुरु के मंत्रों का डलवाना पड़ता है उस जीवन रूपी दूध में। जैसे ही हम अपने जीवन रूपी दूध में मंत्र रूपी दही डालते हैं तो वह जमकर भक्ति का रूप ले लेता है। फिर हम साधना और संयम की मथनी चलाते हैं। जब हम साधना और संयम में जीवन को ढाल लेते हैं, तब जाकर उसमें से भगवान जीवन रूपी कटोरे में निकल आता है। इतना सब करने के बाद तब हमें भगवान दिखता है। जिस प्रकार दूध से घी निकलने की पद्धति है, उसी प्रकार जीवन रूपी कटोरे से भगवान को देखने के लिए हमें अपने जीवन को उसी प्रकार से मथना होगा, तब जाकर भगवान दिखता है। बीरबल की लड़की की बात सुनकर अकबर हैरान हो गए और हंसते हुए बीरबल की लड़की से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, अब मुझे मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दो। बीरबल की लड़की ने कहा, कौन सा दूसरा प्रश्न। अकबर ने कहा, भगवान क्या करता है। लड़की ने कहा, महाराज, आप फिर से गलती कर रहे हो। अकबर ने कहा, कौन सी गलती। लड़की ने कहा, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो ज्ञान देता है वह गुरु होता है, और जो ज्ञान लेता है वह शिष्य होता है। बीरबल की लड़की ने फिर अकबर से कहा, आप मुझे यह बताइए महाराज कि इस सभा में ज्ञान कौन दे रहा है और ज्ञान कौन ले रहा है। अकबर ने बोला, इस सभा में तुम मुझे ज्ञान दे रही हो और मैं तुमसे ज्ञान ले रहा हूँ। फिर उस लड़की ने कहा, हमारे हिंदू धर्म में जो ज्ञान देता है वह गुरु होता है, और जो ज्ञान लेता है वह शिष्य होता है। शिष्य हमेशा गुरु के नीचे बैठता है, गुरु का आसन हमेशा शिष्य के आसन से ऊपर होता है। बीरबल की लड़की की बात सुनकर अकबर राजा के होश उड़ गए और अकबर ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस सभा में तुम मुझे ज्ञान दे रही हो, आखिर तुम मेरी गुरु हुई, इसलिए मैं तुमको अपने सिंहासन पर बैठा देता हूँ और मैं स्वयं तुम्हारी जगह में बैठ जाता हूँ। उस छोटी सी लड़की को अकबर ने अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं जमीन पर बैठ गए और फिर कहा, अब बताओ बेटी मेरे सवालों का जवाब। बीरबल की लड़की फिर मुस्कुराकर बोली, महाराज, उत्तर तो आपने फिर स्वयं दे दिया। अकबर ने कहा, कैसे। बीरबल की पुत्री ने बोला, महाराज, आपका दूसरा प्रश्न था भगवान क्या करता है। जो अभी अभी चमत्कार हुआ है भगवान वही करता है। राही को पहाड़ बना देता है
और पहाड़ को राही बना देता है। मैं 6 साल की कन्या आपके सिंहासन पर अपने आप आ गई और आप इतने बड़े महाराज मेरी जगह स्वयं आ गए। भगवान यही करते हैं। उस छोटी सी बच्ची की बातों को सुनकर अकबर जी बहुत खुश हुए और उस लड़की से फिर से कहा, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है वह भी बता दो। बीरबल की लड़की ने कहा, आपने तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान क्या नहीं करता है। महाराज, मैं आपको बिना कोई उदाहरण दिए इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। आपने पूछा भगवान क्या नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं, भगवान वह सब कुछ नहीं करता जो आप करते हो। बस भगवान में और आप में यही फर्क है। अकबर ने कहा, क्या भगवान क्या नहीं करता जो मैं करता हूँ? बच्ची ने कहा, भगवान रोटी नहीं खाते, भगवान बच्चे पैदा नहीं करते, भगवान किसी नौकरी पर नहीं जाते हैं, और अंतिम बात, भगवान आपकी तरह किसी दूसरे को परेशान भी नहीं करते। बस यही फर्क है भगवान में और आप में। अकबर को उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए और अकबर बीरबल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोले कि है बीरबल, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी चतुर और चालाक है। तुमसे जीतना मेरे बस की बात नहीं। बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए थे। न उनके साथ नौकर थे, न कोई सिपाही था, न कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों का अभाव था? बीरबल थोड़ा मुस्कराए, फिर बोले, जहांपनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का समय चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक शाही नौकर से मिले जो शहंशाह के पोते की देखभाल करता था। उस शाही नौकर से इजाजत लेकर बीरबल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के पास ले गए और उससे कहा कि इस बच्चे की सूरत से मिलता जुलता मोम का एक पुतला तैयार कर दो। पुतला जब तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही वस्त्राभूषणों से सजा दिया। फिर उन्होंने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए कहा, इस पुतले को रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना और पास के तालाब में फिसल जाने का नाटक करते हुए गिर पड़ना। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि पुतला तालाब में गिरे और तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। अगर तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों इनाम मिलेंगे। शाही नौकर ने इनाम के लालच में बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास आया और मोम का पुतला पानी में गिराकर वह स्वयं भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। बादशाह अकबर दूर से ही यह सब देखकर घबरा गए और जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ते हुए आए और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए। हाथ में मोम का पुतला देखकर बादशाह अकबर समझ गए यह बीरबल का ही किया धरा है। बीरबल ने झट से कहा, जहांपनाह, इतने नौकर चाकर हैं, घोड़ा गाड़ी हैं, सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप स्वयं अकेले ही तालाब में क्या कूद पड़े? शहंशाह अब कहते भी क्या, वह तो आश्चर्य से भरे मौन खड़े रह गए। बीरबल हंसने लगे, हुजूर, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपको अपना पोता प्यारा है उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त प्यारे हैं। यही कारण है कि वह गजराज की एक पुकार पर पैदल ही दौड़े चले आए थे। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे और उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम से सुशोभित किया। बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में 2 व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 अशर्फियां कर्ज ली थीं, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया। मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है।
इसका आरोप निराधार और झूठा है। शहंशाह अकबर दोनों की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ तुमने इसे अशर्फियां कहाँ पर दी थीं? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब में कहा, वह बबूल का पेड़ कहाँ पर है? बीरबल ने जानना चाहा। वह बबूल का पेड़ जंगल में है हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बदहवास सा जंगल की ओर दौड़ता चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी लौटकर दरबार में नहीं आया, तब बीरबल ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने आने में बड़ी देर कर दी। दरबार का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जहांपनाह, आप अपना फैसला सुनाइए। बीरबल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहांपनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से सवाल कर दिया, यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता? हुजूर, मुझे मालूम है, बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहांपनाह, यह आदमी ही अपराधी है। इसी ने अशर्फियां ली हैं, तभी तो इसे पता है कि बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया, पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी पहले को 100 के बदले 150 अशर्फियां देगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। यह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। आठ सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की, हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, द्यूत और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद बीरबल एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है, आप इस पतीली को रख लें। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ, मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिढ़ गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब, पूरे नगर में क्या एक मैं ही आपको मूर्ख मिला हूं? कहीं पतीले भी मरते हैं? पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए, बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। यह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए,
सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्जबाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भड़िया, गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। यह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही की दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने 10 सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने बोला, बर्फ जहांपनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी।
बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहांपनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहांपनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई न कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की सी मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति भी ढूंढ कर लाया हूँ। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गई और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगी। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन लीं तब बेगम ने कहा, बीरबल बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ। बीरबल मुस्कराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी। डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आई और रोनी सी सूरत बनाकर बोली, जहां पनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूं तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूं। न मालूम फिर कभी कभी आपसे मिलना हो या न हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेमपूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लेटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गई। बादशाह की नींद टूटी तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर की समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्करा रही थीं। बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ हैं और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाई हैं? बेगम ने सिर झुकाकर नरम आवाज में कहा, जहां पनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मुझे आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप हैं, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम के इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफूर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया।